पहले वर्णन हो चुका है कि जप में जो शब्द जितना छोटा होता है उससे उतना ही विशेष सिमटाव होता है। इसलिए किसी एक छोटे शब्द का जप करो। जिस जप फिर जप छोड़कर स्थूल ध्यान कीजिए। स्थूल ध्यान वह जिसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा हो। यह एक शब्द का जपना तथा एक रूप का ध्यान करना ही एक तत्व का अभ्यास करना है। किंतु जब आप सोचिएगा तो मालूम होगा कि इस एक रूप में भी अंग प्रत्यंग हैं, तो अंग प्रत्यंग होने के कारण इसमें भी पूर्ण सिमटाव नहीं होगा, फैलाव ही रहेगा। इसलिए इससे आगे कुछ दूसरा और होना चाहिए जिसमें फैलाव ना होकर पूर्ण सिमटाव हो। इसके लिए कबीर साहब ने कहा, शून्य ध्यान सबके मन माना, अतुम बैठो आत्म स्थाना। श्रीमद् भागवत स्कंद एकादश में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा है, सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरी मुस्कान युक्त मौका ही ध्यान करे। मुखार बिंद में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। शून्य ध्यान किसे कहते हैं? शून्य में भी एक जगह होनी चाहिए। वह ऐसा विलक्षण स्थान है जिसका स्थान तो है किंतु परिमाण नहीं। वह क्या है? बिंदु। स्थूल में उसको चिन्हित नहीं कर सकते। अपने को जब कोई उस स्थान पर रखेगा जिसका स्थान है परिमाण नहीं, तब वहां पर पूर्ण सिमटाव होगा। यही एक तत्व का दृढ़ अभ्यास है। इसमें हेमंत काल के कमल पत्रवत भोग वासना का नाश हो जाएगा। जप और स्थूल रूप ध्यान स्थूल ध्यान है। इसका अभ्यास करके तब सूक्ष्म ध्यान करे, क्योंकि मोटे अक्षर के लिखे बिना बारीक अक्षर नहीं लिख सकते। चित्त एकाग्रयाद्यतो ज्ञानमुक्तं समुपजायते तत्साधनमथो ध्यानं यथावदुपदिश्यते। ध्यान का कारण जिससे ज्ञान तथा मुक्ति उपजती है, मन की एक बिंदुता चित्त की एकाग्रता है। अब तुमको जना दिया गया। ध्यान से ज्ञान तथा ज्ञान से शांति उपजती है। यह ध्यान एक बिंदु का ध्यान है। एक बिंदुता होने से मन का हिल डोल बंद हो जाएगा। यहाँ पूर्ण सिमटाव होगा। यह क्रिया कैसे होगी? दो रेखाओं के मिलन पर एक बिंदु होता है। अपनी आंखों की दोनों धाराओं को एक बनाइए। दृष्टि का बहुत संकोचन होना चाहिए। एक फैली हुई दृष्टि होती है जिसका व्यवहार हम लोग बराबर करते हैं तथा इसका फल भी देखते हैं, और दूसरी सिमटी हुई दृष्टि होती है। सिमटी हुई दृष्टि वह है जिस चीज को देखना चाहें केवल वही अवलोकित हो, दूसरी चीज नहीं। यह असली देखना या सिमटी हुई दृष्टि है। जैसे तीर तथा बंदूक का निशाना करने वाला लक्ष्य वस्तु के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। एक बार आचार्य द्रोण कौरवों तथा पांडवों को संग लेकर वन में भ्रमण करने के लिए निकले। द्रोण ने वृक्ष पर बैठी हुई
चिड़िया की ओर संकेत कर अर्जुन के अतिरिक्त सब भाइयों को लक्ष्य वस्तु पर निशाना करने कहा। बारी बारी से लक्ष्य करते समय द्रोण उन सब से पूछते जाते थे, कहो क्या देखते हो? एक ने कहा, वृक्ष, डालियां तथा पत्तों सहित चिड़िया। आचार्य ने उसे हटाकर दूसरे से पूछा, तुम क्या देखते हो? दूसरे ने उत्तर दिया, डालों के सहित पक्षी को। एवं प्रकार से एक एक करके सबसे पूछते गए, किंतु किसी ने ठीक उत्तर नहीं दिया और अंत में अर्जुन को लक्ष्य कर निशाना करने कहा और पूछा, तुम क्या देखते हो? उन्होंने उत्तर दिया, मैं केवल चिड़िया को देख रहा हूं, इसके अतिरिक्त और कुछ नजर नहीं आता। आचार्य ने कहा, तुम्हारा निशाना ठीक है, निशाना इसी प्रकार होना चाहिए। उपयुक्त घटना के पहले ही एक बार द्रोण ने स्वयं अपने निशाने का परिचय दिया था। एक बार कौरव तथा पांडव सब भाई मिलकर गेंद खेल रहे थे। संजोगवश गेंद कुएं में गिर पड़ा। अब इन लोगों को कुएं से गेंद निकालने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसी समय द्रोण उसी होकर वहां आ निकले। इन लोगों ने उनसे गेंद निकाल देने की प्रार्थना की। द्रोण ने एक सींकी से गेंद में मारा, पुनः सींकी के पेंदे में दूसरी सींकी से, एवं प्रकार सींकी के पेंदे को सींकी से छेदते हुए कुएं के ऊपर तक सींकी का छोर लगा लिया और गेंद को निकाल कर उन लोगों को दे दिया। सींकी के पेंदे में सींकी मारना दृष्टि को कितना महीन करना है। इनकी दृष्टि कितनी सिमटी हुई थी। अपनी दृष्टि को इस प्रकार सूक्ष्म बनाओ। इतना कह देने पर भी गुरु के संकेत की आवश्यकता रह जाती है। कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई बिच डोरा रे। एक बिंदुता से पूर्ण सिमटाव होगा, इससे ऊर्ध्वगति होगी। ऊर्ध्वगति में एक तल से दूसरे तल पर की गति होगी। इस तरह मायिक सब आवरणों के पार हो सकेगा। कैवल्य प्राप्त होगा, ईश्वर दर्शन होगा। जैसे आंख की पट्टी खोले बिना कोई चीज नहीं देख सकते, उसी प्रकार शरीर और माया की पट्टी उतारे बिना परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। इस माया की पट्टी अथवा चश्मे को उतारने के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं। यह कोई कठिन कार्य नहीं। इसके लिए चाहे पलंग पर बैठकर या जमीन पर बैठकर किसी प्रकार भी अभ्यास कर सकते हैं। इसमें घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। कोई घर के काम धंधों को छोड़कर केवल इसी को करे तो नहीं होगा, क्योंकि मन उतना समेटा हुआ नहीं है कि हर समय इसी को करता रहेगा। इसलिए घर गृहस्थी के कामों को करते हुए भजन करे, सदाचारी बने, अर्थात बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, इन 5 पापों से अपने को पृथक रखे, अपने को इन पापों से बचावे। एक ईश्वर पर विश्वास करे। मोर दास काई नर आशा, करे तो कहूं कहाँ विश्वासा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी
परमात्मा की प्राप्ति अपने अंदर में होगी, बाहर में नहीं। यह दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। बाहर में इंद्रिय गम्य पदार्थ है, अंदर में इंद्रिय गम्य पदार्थ नहीं है। आँख का विषय रूप है, इससे शब्द ग्रहण करना चाहे तो नहीं हो सकता है। जिस इंद्रिय का जो विषय है वह उसी को ग्रहण करेगी। उसी प्रकार परमात्मा इंद्रिय गम्य पदार्थ नहीं है, आत्मगम्य है। इसलिए ईश्वर भजन करने का ऐसा यत्न होना चाहिए कि केवल दशा प्राप्त कर ले, फिर उसे कहीं खोजना नहीं होगा, वह तो प्राप्त ही है। सत्संग के द्वारा कर्म में प्रेरणा होती है, इसलिए सत्संग नित्य करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना अध्यात्म पथ में चलना असंभव है। किंतु गुरु होना चाहिए, गोरु गाय बैल नहीं। जो सन्मार्ग पर चलता हो, जिस ज्ञान का उपदेश करता हो, उसके मुताबिक चलता हो। अगर ज्ञानो उपदेश के मुताबिक चलता नहीं है तो वह नीचे गिर जाता है, उसके संग से अच्छा रंग नहीं लगेगा। नित्य ध्यानाभ्यास करना चाहिए। ये 5 विधि कर्म है, इन्हें नित्य करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन श्री रामचंद्र जी अष्टाना के निवास पर ग्राम तारवा पोस्ट शाहगंज उत्तर प्रदेश में दिनांक 17/1/1951 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज